हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं कि अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन तो होता ही है। सिलेक्शन तो होता ही है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ रहती है, वो ये रहती है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होने वाली है। अब ये जो पोस्टिंग कहाँ पर होगी, ये चीज़ जो है आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तभी डिसाइड हो जाती है कि आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये डिसाइड करना कि हमको फॉर्म किस आरआरबी से अप्लाई करना है और इससे हमको कहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है, ये बहुत ही जरूरी है। पिछले वीडियो में दो लोगों के नेगेटिव कमेंट थे। एक ने कहा था कि आप कहना क्या चाहते हो और एक ने बोला था कि इतना लंबा वीडियो बनाओगे तो लोग छोड़ के चले जाएं। मैं चाहता हूं कि लोग छोड़ के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोड़ के अगर जाते तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया या नहीं। लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ें छोड़ ही देता हूँ तो समझने वाला चाहे भी तो कहाँ से समझेगा, अगर मैं बताऊँगा ही नहीं तो मैं अपने पार्ट पे पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आप उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हो ये आपके ऊपर है। जनरल वे ऑफ चूजिंग आरआरबी क्या रहेगा हमारा, हम देखेंगे कि हमारा घर कहाँ पर है और घर के पास में रेलवे स्टेशन किधर है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप दाहोद में रहते हो, राजकोट में रहते हो, रतलाम में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, तो आप देखेंगे कि ये वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। तो आप सर्च करोगे कि वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर किधर है। हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। आप देखोगे कि आरआरबी मुंबई से वैकेंसी निकलती है वेस्टर्न रेलवे की, तो आप आरआरबी मुंबई अप्लाई कर दोगे। जनरल सेंस में आपको बता रहा हूँ कि जनरल जो होता है इसी प्रकार से हम सोचते हैं, अगर हमने प्रॉपर रिसर्च नहीं करी या फिर लाइटली आप फॉर्म भर रहे हो तो। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आरआरबी मुंबई से आपने फॉर्म भरा, वेस्टर्न रेलवे भी प्रेफरेंस दी, पर आपको ना दाहोद में पोस्टिंग मिलेगी, ना राजकोट में, ना रतलाम में, ना अहमदाबाद में। ऐसा क्यों होगा, इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसके पहले मैं आप लोगों के लिए आरआरबी मुंबई और आरआरबी बिलासपुर का वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आरआरबी मुंबई से अगर फॉर्म भरोगे तो कहां कहां पोस्टिंग मिल सकती है, और आरआरबी बिलासपुर से अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है। पूरा वेस्टर्न रेलवे में पोस्टिंग आपको कैसे मिल सकती है वो भी बताऊंगा। साथ में अगर अहमदाबाद से आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको पोस्टिंग कहां मिलेगी ये बताऊंगा। वेस्टर्न रेलवे की सारे के सारे डिवीजन की रिक्रूटमेंट अहमदाबाद से नहीं होती, तो अलग अलग डिवीजन की रिक्रूटमेंट कहां से होती है वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद एक चीज क्लियर है कि वीडियो को अगर ध्यान से देखा है आपने, समझने की कोशिश करके देखे हो, तो फॉर्म भरने में आपसे गलती नहीं होगी और आपको पहले से पता रहेगा कि आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा वो जरूर ज्वाइन कर लेना। इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करोगे @ADARSHAGUIDES तो आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। स्पेशली बोल रहा हूं, ध्यान दे दो कि आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी में कोई भी अगर आरआरबी अहमदाबाद या वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरना चाहते हो, वेस्टर्न रेलवे में जॉब चाहते हो, तो ये वीडियो में 1-2 मिनट का सेक्शन बीच में आपको समझाऊंगा, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। तो देखिए, इस मैप में, ये इंडिया का मैप है, रेलवे मैप है, इसमें अगर मैं आपको वेस्टर्न रेलवे की पोजीशन दिखाना चाहूँ तो ये जो मैं जहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, इतना इसके अंदर जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो है ये वेस्टर्न रेलवे कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के चर्च गेट में आपको मिलेगा। आपको अगर वेस्टर्न रेलवे का मैप देखना है कि कौन कौन से डिवीजन है, कौन से डिवीजन के बीच में कौन कौन से स्टेशन आते हैं, वो सारा मैप मैंने आपके लिए डिस्कस किया हुआ है। समझाता हूं आपको कि ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों है। आप अगर देखोगे आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी आई है, तो आप उसमें देखोगे आरआरबी अहमदाबाद जो है वेस्टर्न रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। आप देखोगे भोपाल जो है आरआरबी, वो भी वेस्टर्न रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। और अगर थोड़ा नीचे आके देखोगे तो यहाँ मुंबई जो आरआरबी है उसमें भी आपको वेस्टर्न रेलवे लिखा दिख जाएगा। देखो, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी में भी आपको सेम चीज देखने के लिए मिल जाएगी कि ये आरआरबी मुंबई से भी वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट हो रही है, आरआरबी अहमदाबाद से वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट हो रही है, और आरआरबी भोपाल अगर आप देखो तो यहाँ भी वेस्टर्न रेलवे से रिक्रूटमेंट हो रही है। यानी कि इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एक ही आरआरबी एक से ज्यादा जोन की रिक्रूटमेंट कर रहा है, और ऐसा भी है कि एक ही जोन की रिक्रूटमेंट एक से ज्यादा आरआरबी भी कर रहे हैं। रेलवे के वेस्टर्न जोन में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप देखोगे कि आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी भोपाल और आरआरबी मुंबई, 3 जगह जो है वेस्टर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आरआरबी भोपाल से अगर फॉर्म भरोगे तो वेस्टर्न रेलवे के कौन सा डिवीजन आपको मिल सकता है, आरआरबी मुंबई से भरोगे तो वेस्टर्न रेलवे का कौन सा डिवीजन मिलेगा, आरआरबी अहमदाबाद से अगर अप्लाई करोगे तो वेस्टर्न रेलवे का कौन सा डिवीजन आपको मिल सकता है। आपके नॉलेज के लिए एक बार देख लो कि वेस्टर्न रेलवे में कौन कौन से डिवीजन है, ये एक बार बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई के चर्च गेट में। मुंबई सेंट्रल एक डिवीजन है, बड़ोदरा डिवीजन है, रतलाम डिवीजन है, राजकोट डिवीजन है, भावनगर डिवीजन है और अहमदाबाद डिवीजन है। सिलेक्शन हो गया, एग्जाम हो गया, तो डिवीजन चूज करने की चॉइस हमको नहीं मिली थी। डिवीजन जो है वो हमको डायरेक्ट मेल आया सिलेक्शन के बाद, तब पता चला कि हमको कौन सा डिवीजन मिला है। प्रेफरेंस इस प्रकार से जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्रेफरेंस हम इस प्रकार से देते हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखो अभी जो लोग एएलपी का फॉर्म भर रहे हैं, आगे टेक्नीशियन का जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, आगे आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरोगे, जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरोगे, या जो पैरामेडिकल कैटेगरी होती है उसका फॉर्म भरोगे, या फिर जाकर के लेवल 1 के भी फॉर्म अगर आरआरबी से भरोगे, तो इस टाइप की प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो मैंने प्रेफरेंस दी थी वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस सीआर की वैकेंसी के लिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, और अगर आप यहाँ देखो सेकंड, बहुत ध्यान देना क्योंकि काफ़ी लोग को पिछले वीडियो में ये डाउट आया। देखो पोस्ट तो तीनों में सेम है, लेकिन ये सीआर है, ये साउथ सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, यानी सेम पोस्ट के लिए सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के लिए मैंने दिया था प्रेफरेंस 2, 3, 4, ये मेरी प्रेफरेंस थी। तो दूसरे नंबर पे जो मेरी प्रेफरेंस थी सेंट्रल रेलवे, ये मेरा रिक्रूटमेंट हो गई। इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है, और फिर जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी अलग अलग कट ऑफ के साथ आता है। जैसे आप देखो ये सेंट्रल रेलवे की कट ऑफ, ये साउथ सेंट्रल रेलवे की कट ऑफ, और ये यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ। अगर आरआरबी मुंबई से फॉर्म भरे थे तो इस प्रकार से कट ऑफ भी आती है। पिछले वीडियो में पूछे थे इसलिए बता दिया। एक और डाउट जो पिछले वीडियो में पूछे थे वो बता देता हूँ कि किस आरआरबी से फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम सेंटर कहाँ मिलेगा, इस बात का दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। किसी भी आरआरबी से आप फॉर्म भरो, एग्जाम सेंटर आपको आपके परमानेंट एड्रेस के 150 किलोमीटर के अंदर में देने की कोशिश की जाती है। अगर 150 किलोमीटर के अंदर कोई एग्जाम सेंटर नहीं मिलता तो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आपका जो है वहां पर आपको मिलेगा होता है, यानी कि आपका सिलेक्शन जहां होगा वो, या जिस आरआरबी से आपने फॉर्म भरे हो उसके हेडक्वार्टर में आप तभी जाओगे जब आपका सिलेक्शन हो गया और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ तक मैंने जनरल चीज़ें जो थी वो आपको बता दी। अब जो मैंने पहले आपको बोला था आरआरबी एनटीपीसी के जो भी लोग हो वो मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 मिनट चीज़ें समझाऊंगा वो मैं आपको अब समझा दूँ। जब आप आरआरबी मुंबई में आकर के देखोगे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो यहाँ आपको वेस्टर्न रेलवे दिख रहा है, यहाँ आपको वेस्टर्न रेलवे दिख रहा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख जा रही है। लेकिन आरआरबी अहमदाबाद में बिल्कुल नहीं थी। तो पिछली बार ऐसा हुआ कि जो आरआरबी अहमदाबाद था उसने वेस्टर्न रेलवे के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट नहीं करी, बल्कि वो पूरी की पूरी आरआरबी मुंबई के द्वारा की गई थी। तो इस तरीके की सावधानी भी आपको रखनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कोई सिर्फ ऊपरी नज़र से देखता तो वो ये देखता कि आरआरबी अहमदाबाद में यानी कि वेस्टर्न रेलवे में तो यार वैकेंसी आई ही नहीं ये वाली, तो ऐसा नहीं था। वैकेंसी आई थी, लेकिन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी वो आरआरबी मुंबई के थ्रू फिल करी गई थी। अब आप देखोगे कि भोपाल को अगर हम देखें तो भोपाल में भी यहाँ पर कहीं पर भी जो 2 पोस्ट मैंने आपको बताया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और जूनियर अकाउंट क्लर्क की जो पोस्ट थी वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने पूरा का पूरा काम जो है वो आरआरबी मुंबई को दे रखा था वेस्टर्न रेलवे का। अभी तक मैंने आपको जो सब बताया ये सारा बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से आपको अब मैं जो कंक्लूजन दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ चीज़ें बदलती है या आपको कुछ डाउट रहता है तो ये जो रिसर्च मैंने आपको बताया इसको अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधे स्लाइड ओपन करूं और सीधे लिख दूं कि आरआरबी अहमदाबाद में ये आएगा, वेस्टर्न रेलवे में ये आएगा। उससे आपको सिर्फ जानकारी मिलेगी, लेकिन अगर उससे कुछ भी बदलाव अगर आगे हुआ तो आप खुद से चेक नहीं कर। तो इसीलिए मैंने ये सब आपको बताया। अब आगे आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम बता देता हूँ जो मेन सवाल था। तो देखो अगर हम वेस्टर्न रेलवे की बात लेकर के चले अभी, तो वेस्टर्न रेलवे में क्या क्या है, हेडक्वार्टर है, मुंबई सेंट्रल डिवीजन है, वडोदरा डिवीजन है, रतलाम डिवीजन है, राजकोट डिवीजन है, भावनगर है, अहमदाबाद है। तो हम देखते हैं कि जब आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म भरेंगे तो हमको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन को देखोगे, वडोदरा डिवीजन को देखो, राजकोट डिवीजन को देखो, भावनगर डिवीजन को देखो, साथ में जो डिपो हैं प्रतापनगर का हो, साबरमती का हो या भावनगर में हो, वर्कशॉप को अगर देखें तो साबरमती की वर्कशॉप, ये सारी चीज़ों में जो भी रिक्रूटमेंट निकलेगी उसका जो रिक्रूटमेंट होगा वो आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म भरने वालों को माना जाएगा। उस बात को कोई भी मत भूलना जो मैंने वैकेंसी टेबल दिखा करके आपको समझाया कि पूरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी का क्या हुआ था। तो ये गलती बिल्कुल मत करना कि उसको कोई इग्नोर करे या फ्यूचर में भूल जाए। मैं जब भी WR का जिक्र आएगा हर बार वो चीज़ बताऊँ। यहाँ देखो जो ज्यूरिडिक्शन पार्ट है, तो आरआरबी भोपाल जो है कैरी आउट रिक्रूटमेंट फॉर रतलाम डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि रतलाम डिवीजन में अगर आप पोस्टेड होना चाहते हो तो आपको प्रेफरेंस इस प्रकार से देनी पड़ेगी कि आप आरआरबी भोपाल से फॉर्म भरो और उसमें WR को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। अब क्या बचा रह गया, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे और मुंबई सेंट्रल। वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर ये सारा अहमदाबाद से होगा, रतलाम जो है ये भोपाल से होगा, और WR का हेडक्वार्टर और मुंबई सेंट्रल कहाँ से होगा,
वो मैं आपको ये दिखा दूँ। तो जो आरआरबी मुंबई है, ये रिक्रूटमेंट जब करेंगे तो ये कैरी आउट रिक्रूटमेंट फॉर मुंबई डिवीजन एंड हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे और मुंबई डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे, उसकी रिक्रूटमेंट कहाँ पे होगी? आरआरबी मुंबई। तो इस वीडियो का सार अगर आप देखो तो क्या है कि जब आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म भरो तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा डब्ल्यूआर को कवर कर रहा है। अगर आप जब आरआरबी भोपाल देखोगे और आरआरबी भोपाल में जब आप देखोगे डब्ल्यूआर लिखा हुआ, तो इफ डब्ल्यूआर का मतलब सिर्फ वेस्टर्न रेलवे का रतलाम डिवीजन है और कुछ नहीं। और आरआरबी मुंबई के वैकेंसी टेबल में आप जब डब्ल्यूआर देखते हो तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूआर और मुंबई सेंट्रल डिवीजन ऑफ डब्ल्यूआर। साथ में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए खास बता रहा हूँ, वो आप देखोगे। और अहमदाबाद में अगर 0 वैकेंसी मिली तो ऐसा मत करो, आप फिर आरआरबी मुंबई को चेक करो, आरआरबी भोपाल को एक बार चेक करो, और वहाँ पर अगर वो पोस्ट है तो वहाँ कर सकते हो। यानी पिछली बार क्या हुआ कि आरआरबी मुंबई ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टर्न रेलवे की सारी रिक्रूटमेंट करी थी। उम्मीद है आप लोगों को मैं जो समझाना चाहता मैंने समझा दिया। सारे जो बाकी आरआरबी है वो भी इसके बाद मैं लगातार आपको वीडियोस देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।